सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हमारे संग जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान जिनका रुख हम काफी दिन बाद कर रहे हैं, मगर बहुत बहुत स्वागत करें दर्शक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। बेहद जाने माने अभिनेता नवाज भाई, वेलकम टू न्यूज एक्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच उदय। जैसे मैंने कहा, इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं, मगर एक बेहद इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ये है क्योंकि हम दोबारा आपको नेगेटिव अवतार में देखेंगे। तो हीरोपंती 2 में क्या खास था which made you say yes? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लैला नाम है और एक मर्द का नाम है, एक बंदे का नाम है, तो वही इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए। तो कि एक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज, कैरेक्टराइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एट द सेम टाइम मैजिशियन है, और मेरी एक ख्वाहिश भी थी बहुत टाइम से कि मैं ऐसा कोई कैरेक्टर करूं जिसमें थोड़ी सी फेमिनाइन टच हो और एट द सेम टाइम रूथलेसनेस भी हो। तो वो विश पूरी हुई इस फिल्म के जरिए। जी, आपने काफी नेगेटिव किरदार पहले भी निभाए हैं, मगर एज यू सेड इसमें अलग था क्योंकि ये अंदाज अलग था, इस वजह से आपने भी कुछ अलग किया है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अलग है। और पूरी फिल्म में एक वॉक है उसकी, बहुत ही अलग तरीके की वॉक है। मैजिशियन भी है एट द सेम टाइम, उसके लिए मैंने मैजिक सीखा। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं इसमें, इस किरदार में, जो लोगों को, मास को बहुत पसंद आएगा। जी, यू वर्क विद टाइगर श्रॉफ ऑल्सो बिफोर। आपने मुन्ना माइकल उनके साथ किया है, तो टाइगर के साथ रियूनाइट करना सेट्स पे कैसा रहा? उसकी उनकी एनर्जी कैसी है? एंड आमने सामने जब आप रहते हो तो कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि मेरा दूसरा काम था उनके साथ, तो इसलिए बहुत ही केमिस्ट्री, बहुत ही स्मूथ सी केमिस्ट्री थी। और चूंकि टाइगर अपने काम में बहुत ही फोकस्ड है, एक्शन और अपने डांस में, तो एक उस चीज को देख के बहुत अच्छा भी लगता था कि अगर आदमी अपने काम में बहुत ही अच्छे से फोकस कर ले तो मतलब क्या कुछ नहीं कर सकता। तो टाइगर के साथ है, तो मैं भी ऐसी कोशिश करता था कि मतलब देख के एक मोटिवेशन मिलता है कि अपने अपने मेरा भी एक्टिंग में वैसा ही रुझान है, वैसा सही है कि मैं भी अपने काम में बहुत फोकस्ड हो जाता हूँ। तो एक दूसरे से गिव एंड टेक है, होता है। फिल्म में भी, फिल्म के बाहर भी एक दूसरे से इंस्पायर होते ही हैं कोई किसी न किसी चीज को लेके। जी, हीरोपंती जो टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म थी वो बहुत हिट हुई थी। उसके डायलॉग्स भी काफी हिट हुए थे कि मेरी जाती नहीं, कई लोगों की आती नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हीरोपंती, अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन हीरोपंती, तो जब आप हीरोपंती शब्द सुनते हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड? हीरोपंती का वर्ड जैसे तो एक एटीट्यूड नजर आता है, एक ऐसा एटीट्यूड, एक केयरलेसनेस वाला एटीट्यूड, एक कन्विक्शन वाला एटीट्यूड, उस तरह का मुझे याद आता है। अगर इस वर्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इस तरह का है। जी, क्योंकि बचपन में भी कहते थे ना कि इसमें हीरोपन बहुत है, ये तो क्या आपको भी कहा था आपके दोस्तों ने ये शब्द? नहीं, मुझे कभी नहीं कहा। मेरे अंदर तो इसी चीज की कमी थी। हीरोपंती जो अब आपको मिल गई है, इस वजह से आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हाँ, जी इसीलिए हाँ। जी, मैं आपसे पूछूंगा दो अबाउट दिस विलनस रोल। जैसे आप कह रहे हैं यू आर अ वेरी डिफरेंट विलन, मगर इंडस्ट्री में इतने सारे विलन्स रहे हैं और बड़े जाने माने विलन्स रहे हैं, हु हैव स्टूड अप टू द हीरो इन देयर ओन राइट एंड बिकम हाउसहोल्ड नेम्स। तो क्या आपके कोई फेवरेट विलन्स हैं जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगा, जिनका अंदाज विलन बनने का आपको पसंद आया? मुझे प्राण साहब पसंद थे, और एक उसके बाद में जो मुझे पसंद आए, बहुत कमाल के विलन थे, रघुवरन, जो शिवा में आए थे। जी, दो विलन मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगते थे। ओके, किसी खास वजह से या उनके अंदाज की वजह से? उनके अंदाज की वजह से। ओके, एंड अब आपने इतने सारे रोल्स किए हैं, यू डन ग्रे शेड्स, यू एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर यू ऑफ कोर्स आल्सो प्लेड ऑथर बैक रोल्स, आप हीरो बने हैं बहुत सारे फिल्म में, मगर अभी अभी आपको कोई हेजिटेशन नहीं है, विच इज ग्रेट फॉर यू, बिकॉज कई एक्टर्स होते हैं जो इन द लेटर स्टेज ऑफ द करियर दे डोंट वांट टू टेक अप द नेगेटिव शेड्स, बट आपने ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं है। इज दैट बिकॉज ऑफ द कंफर्ट, और इज दैट बिकॉज ऑफ द रोल यूनिकनेस? इसकी वजह क्या है नवाज? रोल की यूनिकनेस की वजह से। एक्चुअली चूंकि मैं तो सारी फिल्मों में लीड रोल कर रहा हूँ, स्पेशली लव स्टोरीज में। जी,
लव स्टोरीज हैं। अगर अब जो आने वाली मेरी फिल्में वो सारी लव स्टोरीज हैं, जी। बट चूंकि इस रोल में बहुत ही यूनिकनेस थी, इसलिए मैंने इसको करना चाहा कि इसको करते हैं। परफॉर्मेंस का बहुत स्कोप है इसमें, और ऐसी परफॉर्मेंस जो मास अपील लिए होती है, उस तरह का कैरेक्टर था, इसलिए मैंने बोला इसको हाँ करते हैं। जी, हम कुछ दिन बाद मिल रहे हैं तो मैं एक दो सवाल पूछूंगा आपके लास्ट 2 इयर्स के बारे में। कैसा रहा? अभी वील जस्ट गेट टू ऑफ कोर्स योर स्पेशल प्रोजेक्ट्स, आप एमीज भी गए थे, मगर कोविड के बारे में पहले मैं बात करूंगा। ये जो लॉकडाउन का वक्त था, पिछले 2 साल आपके लिए कैसे रहे हैं? हम सब के लिए बहुत ही अद्भुत था, मगर हमने देखे थे आपके दृश्य वायरल हुए थे। यू वेंट बैक टू योर फार्म, यू वेंट बैक टू योर विलेज, आपने वहां भी काम किया, आप अनरिकग्नाइजेबल थे। तो वो समय कैसा रहा आपके लिए और क्या क्या पाया आपने? आई थिंक वो बेस्ट टाइम था मेरी मेरी लाइफ का। हालांकि ऐसा वक्त था जो कुछ कर नहीं सकते थे, है ना। तो बहुत ही ट्रेजेडी वाला भी टाइम रहा, क्योंकि आपके यार दोस्त, आप आसपास के लोग, जानने वाले लोग बहुत ही मुश्किल में थे। जी। बट एक तरह से रियलाइजेशन के लिए, या कहना चाहिए कि हाँ, एक रेट्रोस्पेक्टिव लाइफ का देखने के लिए कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या होना चाहिए लॉकडाउन के बाद, कैसी कंडीशन रहेगी हम लोगों के मेंटल, मतलब हमारा थॉट कैसा रहना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ख्याल आता था। ये तो हुआ कि एक खुद को जानने का मौका मिला, अगर 2 साल देखा जाए। जी। और खुद में आपने ये भी खूबी देखी कि आप किसान भी बन सकते हैं, आप फार्मिंग भी कर सकते हैं। क्या ये पहले भी किया है आपने, या फिर अभी के कुछ विजुअल्स थे जो हमने पहली बार शायद देखे? नहीं, वो तो पहले भी किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो खेती होती है। जी। मेरे फादर ने किया, दादा परदादा सब करते आए हैं, जी। ब्रदर वगैरह अभी भी हैं, वो करते हैं। तो जी। मैं जाता हूँ तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। जी। अपने खेतों में जाता हूँ तो अच्छा लगता है। जी। तो इसलिए इसलिए कर भी रहा था। और अब वो सुकून मुंबई में भी मिल रहा है, क्योंकि आपका इतना शानदार बंगला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, कि हमें यूपी की याद आ जाती है मुंबई में। हाँ, क्योंकि मेरा जो गांव में मेरा जो घर है, उसी को नजर रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ये डिजाइन किया था बैंगलोर। जी। जी। और क्या आपको उम्मीद थी कि ये जो डिजाइन है वो इतना सराहा जाएगा, इतनी प्रशंसा होगी? आई एम श्योर यू सीन दो स्टोरीज अबाउट पीपल लविंग द डिजाइन। हाँ, वुड, हालांकि मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं, मैं इस तरह घर बना के रहने वाले लोगों का वो जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें मेरा बिलीव नहीं है। बट चूंकि इंटरेस्ट मुझे तब आया जब उसकी डिजाइनिंग शुरू हुई और मेरा इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, तो वो ज्यादा मुझे क्रिएटिव लगा। कि आई थिंक, मुझे लगता है कभी कभी कि घर जो है ना, एक पैसे से पैसे से कम, आई थिंक उससे ज्यादा बनाया जाता है। कि अगर आप कम पैसे भी हों, लेकिन अगर आपके दिमाग में एक डिजाइन है, जी। वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। एक जी। खूबसूरत सा डिजाइन बना दो, लेकिन पैसे कम पैसे में भी बहुत खूबसूरत चीजें बन सकती हैं एक्चुअली। जी। तो कभी खेत में, कभी आपके घर में मुंबई में, कभी न्यूयॉर्क के एमी अवार्ड्स में, ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जर्नी। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर यू नवाज जी, ऑन गोइंग फॉर द एमी अवार्ड, सच अ बिग एक्सपीरियंस, सच अ बिग ऑनर, वी वर सो प्राउड ऑफ यू। कैसा रहा वहां अनुभव? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वहाँ का जो जो उस वक्त जाने के बाद जो मैंने सिनेमा देखा और कुछ फिल्में देखी, तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज थी, स्पेशली जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हमारे सामने। डेविड टेनेट, उसकी यस। सीरीज देखी, 3 एपिसोड की सीरीज थी, वो देखी। और बहुत ही हार्ड कोर, और क्योंकि एमी में जो सिलेक्ट होती हैं फिल्में या परफॉर्मेंस जो सिलेक्ट होती है बहुत हार्ड कोर होती है। इट्स नॉट लाइक कमर्शियल टाइप की, या कोई बहुत बड़ी कोई हिट हो गई फिल्म, उसके एक्टर को कास्ट कर दिया। वो बहुत ही जो सिनेमा या जो एक्टर सेलेक्ट होते हैं एमी में, बहुत ही हार्ड कोर टाइप होते हैं, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं वो। जी। तो उसको उनकी फिल्में देख के बड़ा अच्छा लगा, वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। जी। आखिरी सवाल आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि देयर इज अ लॉट कमिंग अप, आर यू प्रीटी एक्साइटेड? हीरोपंती 2 के बाद बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो जल्द दर्शक देखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी फिल्में हैं, स्पेशली लव स्टोरीज है मेरी आने वाली। जैसे ट्यूकोवेड शेरू है, जो कंगना प्रोड्यूसर है उसकी। उसके बाद जोगीरा है, उसके बाद फिर नूरानी चेहरा है। और एक मेरी फेवरेट फिल्म है फेस्टिवल की, जो मेरे दिल के बहुत करीब है,
वो उसका नाम है नो लैंड्स मैन। तो Okay. आई होप अभी तक वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कहीं वो कोई ले ले वो फिल्म। जी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं हम जल्द से जल्द आपको दोबारा भी देखें, मगर अभी फिलहाल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हीरोपंती 2। आपकी विलनपंती और टाइगर की हीरोपंती आई एम श्योर ऑडियंसेस को बेहद पसंद आएगी। एंड लेट्स होप यू कम टू दिल्ली सो वी कैन फिजिकली मीट आल्सो सून। यस, एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।